मुझे पता है कि तुम्हें अब यात्रा करने में डर इसलिए लग रहा है क्योंकि पिछली बार मरते मरते बचे हो। पता नहीं कैसे बच गए, मेरे कारण बचे हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए। जब मैंने जीवन लिख कर दिया है तो कौन मौत लिख सकता है, फिर कोई भी नहीं। और डरो मत, डरो मत, हर कुछ का अनुभव होना चाहिए। जब मौत से किसी को जीवन मिलता है ना, तो उसे ये समझना चाहिए कि उसे जीवन देने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मैं कोई स्पष्ट कारण से ही तुम्हें जीवन दिया हूँ, अन्यथा तुम खुद को भी ख़त्म करना चाहते थे। और परिस्थितियाँ भी ऐसी कई बार उत्पन्न हुई थी कि तुम्हारी एक पल में मौत लिखी हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जीवन तुम्हें मिला है किसी कारण से, उस कारण को पहचानो और खुश होकर जियो, हर एक दिन को खुश होकर जियो। जो मन करता है तुम्हारे खाने का तुम वो खाओ, खुद से बना कर खाओ, चाहे मंगवा कर खाओ। और जैसे मन है, जिससे बात करने का मन है, रिश्ता रखना है उससे रखो, जिससे नहीं रखना है, क्योंकि कुछ कारण ही है जो तुम नहीं रखना चाह रही हो, तो बिल्कुल हटा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारा होना बहुत आवश्यक है। अपने होने पर अपने अस्तित्व को पहचानो, उससे मुँह मत मोड़ो, क्योंकि तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। और तुम्हें पता है, कई बार तो तुम ऐसे लोगों को मेरे मंदिर लेकर आए हो जो आए तो तुम्हारे साथ ही हैं, तुम्हारे बगल में हाथ जोड़कर खड़े भी हुए हैं, लेकिन तुम्हारी शिकायतें करी है, तुम्हारी बर्बादी की मन्नतें मांगी है मुझसे उन लोगों ने। तभी वो अब मेरे मंदिर आना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें वो परिणाम मिल नहीं रहा है, उन्हें मेरे चमत्कार नज़र नहीं आ रहे हैं। तुम्हें रास्ते से हटाने की भी विनती करी है कई लोगों ने। और देखो आश्चर्य की बात, जिसका बच्चा है उसके पिता ही के पास आकर वो प्रार्थना की जा रही है कि अपने बच्चे को ख़त्म कर दो, वध कर दो। तो ऐसी विनतियाँ तो मैं सुनने नहीं वाला, ऐसी अर्जियाँ तो अस्वीकार तब के तभी हो गई। तो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ ना, ताकि जिनके साथ नहीं रहना है ना उनके साथ मत रहो। और एकदम स्पष्ट कारण है तुम्हारे पास, तो दुखित होने वाली कोई बात नहीं है। अगर मैंने कुछ लोगों के प्रति तुम्हारा गुस्सा शांत करके उनसे पुनः रिश्ते स्थापित करवाए ना, तो वो इसलिए करवाएं क्योंकि वहाँ रहने के लिए उन लोगों से रिश्ता बनाकर रखना आवश्यक है। बस यही सारी बातें हैं। और एक और बात, अगर तुम नशा करने चले गए ना, तो उस रास्ते से तुम्हें कोई वापस नहीं ला पाएगा। एक बार तुम नशा करने में उतर जाओगे तो पीछे हट नहीं पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें साफ शब्दों में चेतावनी देता हूँ, नशा मत करना। अगर तुम बहुत परेशान भी हो जीवन में और उस परेशानी को मिटाने के लिए 2 पल के लिए भी करने जाओगे ना, वो 2 पल कब तुम्हारे जीवन का कष्ट बनकर आएगा इसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। अगर तुम वो करने लगे तो फिर तुम ये मान लो कि तुम मेरे आदेश या मेरी इच्छा के विरुद्ध जा रहे हो। आज इस वक्त, इस क्षण, ये समय है कि तुम अपनी गंदी आदत को छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ोगे तो पछताने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। इसलिए नशा करने के बारे में कभी मत सोचना, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए। और एक बात तुमसे कहूँ मैं, एक बहुत अच्छा तरीका तुम्हें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब तुम किसी के चुभते हुए अपशब्द या आरोप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। बहस हो जा रही है और बहस बहुत भयावह रूप ले रही है। तो पता है, जैसे कोई तुम्हें अपशब्द बोलना शुरू करे ना, कान बंद करो और हनुमान चालीसा का उच्चारण करना शुरू करो। जिस तेज़ ध्वनि में करना है, धीरे करना है, जैसे करना है, मगर करो। उच्चारण कम से कम इतनी ध्वनि में ज़रूर करो कि तुम्हारे कान में तुम्हारी आवाज़ के सिवा बाहरी कोई आवाज़ ही नहीं जाए। अगर सुनोगे ही नहीं ना, तो तुम्हें उतना क्रोध आएगा ही नहीं। बाकी किसके स्वभाव की क्या वास्तविकता है, जो सच्चाई मुझे दिखानी थी वो मैंने दिखा दी है। तो अब कोई वैसी बात नहीं है कि तुम्हें और कुछ नया देखना बाकी रह गया है। वही चीज़ है, वही दोहराया जाएगा, तो वो मत सुनो, कान बंद कर लो अपने। जिसको घटिया काम करना है करने दो, और मैं माफ़ नहीं करने वाला हूँ। बस रुक जाओ, तुम महीने भर रुक जाओ। तुम ऐसी कठोर सज़ा दूंगा ना तुम्हारे सामने, उस व्यक्ति को ऐसी कठोर सज़ा दूंगा कि वो पुनः तुम्हारे साथ उस तरह के जल्लाद वाला व्यवहार करने की कोशिश ना करे। ये तुम याद रखना, तुम्हारे साथ इंसानों वाला व्यवहार नहीं किया गया है, ये तो मैं मानता हूँ, और उसकी सज़ा भी मैं दूंगा। मुझे इस चीज़ का बहुत गुस्सा है। और देखो, सब शुरू होगा हर गुरुवार को ना, उस व्यक्ति की सच्चाई सबके सामने आएगी। और अब इसमें मैं तुम्हें ना शामिल करूँगा ना खींचूँगा। बस तुम वैसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लो और बात बिल्कुल मत करना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ो।